चलिए, आज का टॉपिक है वर्क, पावर और एनर्जी। ठीक है, ये चैप्टर इतना खास है कि इससे क्वेश्चन कोई ऐसा सवाल नहीं है जिसमें नहीं पूछा गया। ठीक है, हमेशा इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्लास 9th में पढ़े होंगे, अगर आपको याद आ रहा होगा तो ये चैप्टर कहाँ था जी? 9th में था। ठीक है, तो यहाँ पे आइए फिर से एक बार हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर को और उसके बाद इसका एमसीक्यू किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हेडिंग है वर्क। ठीक है, वर्क बोले तो कार्य। तो सबसे पहले कार्य का डिफिनेशन देखेंगे, उसके बाद वर्क में क्या होता है उस सारी बातों को समझेंगे। आप लोग इस समझते चलिएगा सर। ठीक है, लिखने वाला काम आप लोग घर पे कर लीजिएगा। वर्क, देखिए कार्य का डिफिनेशन होता है किसी वस्तु द्वारा बल तथा बल के दिशा में तय की गई विस्थापन। ठीक है, इसमें आप दूरी भी लिख सकते हैं क्योंकि ये जो दूरी तय होती है ना, इसमें दिशा होती है। तय की गई विस्थापन को कार्य कहते हैं। यानी आपने देखा कि कार्य का डिफिनेशन कि किसी वस्तु द्वारा बल तथा बल के दिशा में तय की गई विस्थापन को कार्य कहते हैं। इसे W से सूचित किया जाता है। तो देखिए, तो कार्य बराबर क्या निकलेगा? कार्य बराबर होगा बल गुणे बल के दिशा में तय की गई विस्थापन। बल के दिशा में तय की गई विस्थापन। बल तथा बल के दिशा में तय की गई विस्थापन को कार्य कहा जाता है। ठीक है, यानी कार्य बोले तो W बराबर क्या होगा? F, और यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ इंटू देते हैं और ये यानी W बराबर होता है F। ठीक है, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? W बराबर F होता है। W बोले तो कार्य, F बोले तो बल और S बोले तो विस्थापन। ठीक है, यानी बल तथा बल के दिशा में तय की गई विस्थापन को क्या कहते हैं जी? कार्य कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा कार्य का हम केस देखेंगे, यानी आपका एक फॉर्मूला यहाँ पे बन जाता है W बराबर क्या होता है? Fs होता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा तो इस राशि के अंदर ना डॉट क्या दिए जी? डॉट दिए हैं। और जब भी डॉट प्रोडक्ट लिखा जाता है ना, तो डॉट प्रोडक्ट आगे आपको पढ़िएगा, दो प्रकार का प्रोडक्ट होता है, एक डॉट होता है और एक क्रॉस होता है। तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा जो होता है अदिश राशि होता है। तो लिखेंगे कार्य एक अदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है। कार्य जो है एक अदिश राशि होती है। तो ये जानने योग्य बात है, एग्जाम में पूछा जाता है कि कार्य कौन सी राशि है। तो कार्य कौन सी राशि है? अदिश राशि। क्यों है? क्योंकि यह डॉट प्रोडक्ट है। क्या जी? क्योंकि यह डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है कि कार्य जो है एक अदिश राशि है और ये कौन सा प्रोडक्ट है जी? डॉट प्रोडक्ट। क्लियर? कार्य किसे कहते हैं जी? तो कार्य किसको कहते हैं? बल और बल की दिशा में तय की गई विस्थापन को, यानी W बराबर क्या होता है? F होता है। ठीक है, अब यहाँ आपको कुछ स्पेशल केस आपको बताएंगे। तो आइए स्पेशल केस आप देखेंगे, इसको आप लोग वीडियो से देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, बस समझना है। यहाँ समझ गया बात? ये कार्य बराबर क्या होता है? W बराबर Fs होता है। क्या होता है जी? Fs होता है। अब समझेंगे कि जब कार्य, यहाँ पे स्पेशल केस लिखिएगा, इससे बहुत बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिले हैं। ठीक है, देखिए स्पेशल केस में क्या होता है कि लिखेंगे कि जब कार्य थीटा कोण पर संपन्न, यहाँ पे हेडिंग है कि यानी कि जब कार्य होने के
जब कार्य हो रहा है उस स्थिति में क्या आ रहा है, थीटा आ रहा है। तो जब कार्य थीटा पे संपन्न होता है तो क्या होता है उस केस में, उसको समझेंगे जी, ठीक है। थीटा का मतलब क्या होता है समझिएगा, ये है वस्तु, ठीक है, एक सरफेस पे, और ये सरफेस के साथ ये वस्तु जो है, मान लेते हैं यहाँ पे वस्तु है, ठीक है, ये वस्तु वस्तु जो है एक बल लगा रहा है, ठीक है, और एक बल लगाने से इसमें विस्थापन कितना हो रहा है, एस हो रहा है, और इसके बीच कितना कोण बन रहा है जी, थीटा कोण बन रहा है। तो आपसे पूछेगा कि बताइए जब कार्य जो है थीटा कोण पे संपन्न होता है तो कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, तो कार्य का फॉर्मूला होता है W बराबर एफ एस कॉस थीटा। क्या होता है जी, W बराबर एफ एस कॉस थीटा होता है। यहाँ पे अब फॉर्मूला इंक्लूड हो जाता है, यानी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W बराबर एफ एस कॉस थीटा। क्लियर, W बोले तो कार्य, F बोले तो बल, S बोले तो विस्थापन, और थीटा बोले तो कोण, ठीक है। अब यहाँ पे तीन केस आता है, तीन केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है तीनों केस, क्योंकि इस तीनों केस से क्वेश्चन आता है, ठीक है। लिखेंगे क्या, यहाँ पे केस नंबर 1 में लिखिएगा कि जब कार्य थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री पर कार्य कितना डिग्री पर हो जी, 90 डिग्री पर, यानी कि लंबवत हो, ठीक है। लंबवत हो तो कार्य कितना होता है उसको निकालना है। तो W बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है, और यहाँ पे थीटा का मान कितना है, थीटा का मान कितना है जी, 90 है। तो यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो एफ एस और कॉस कितना, जैसे कि आप जानते हैं ये कॉस 90, कॉस, जैसे कि आप जानते हैं कि कॉस 90 का मान कितना होता है, कितना होता है जी, 0 होता है। तो cos 90 का मान 0 होता है, तो W बराबर क्या हो जाएगा, एफ एस, और cos 90 का मान कितना, 0, यानी W बराबर कितना हो गया, यानी कि कार्य आपसे पूछा जाए कि क्या वर्ग कभी 0 हो सकता है, तो हाँ। यहाँ पे इस समझने वाली बात है जो ये लाइन लिख रहे हैं कि जब कार्य, ये समझने वाली बात है, ठीक है, जब कार्य लंबवत होती है, लंबवत होती है मतलब क्या है, 90 डिग्री पर होती है, अर्थात थीटा इक्वल टू 90 हो, तो उस स्थिति में किया गया कार्य, उस स्थिति में किया गया कार्य, किया गया कार्य क्या होता है, किया गया कार्य शून्य होता है, शून्य। आपसे पूछा जाएगा कार्य शून्य कब होता है, तो ऑप्शन में आपको थीटा का वैल्यू दिया रहेगा, कब, जब थीटा इक्वल टू 90 हो तब, ठीक है। और कैसे 0 होता है, यहाँ पे निकाल के दिखाया है, 0 होता है, यानी कार्य 0 हो सकता है, तो कार्य 0 हो सकता है, कब हो सकता है, जब वो लंबवत हो, ठीक है ना, क्या हो जी, लंबवत हो, यानी कितने डिग्री पर हो, 90 डिग्री। एक बड़ा शानदार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए किसी कुली द्वारा, क्योंकि कुली जो है ना अपने सर पे जो होता है किसी सामान को ढोता है, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि बताओ कोई कुली जो है 50 केजी के वस्तु को 10 किलोमीटर ले जाता है, तो बताइए कार्य क्या होगा। तो याद रखिएगा जब भी कोई वस्तु जो होता है थीटा कितना हो जाए, 90 हो जाए। अच्छा बताइए, ऐसे पूछेगा कि कोई कुली जो है अपने सर पे फलाना केजी का वस्तु को उठाया हुआ है, तो बताइए कि उस स्थिति में किया गया कार्य क्या होगा। तो देखिए जब किसी वस्तु को कोई उठाएगा ना तो उस समय कोण कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है। कितना डिग्री बनता है जी, आप अपने माथे पे कुछ रखे हुए हैं, अब अगर आपके डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो आपके थीटा कितना है, 90 है, और थीटा 90 है, तो बताइए और कितना होगा। तो जब भी कुली से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो समझ वहां पे हिंट्स में जरूर कहेगा कि थीटा इक्वल टू 90 हो रहा है, ठीक है। तो बताइए वर्ग 0 हो सकता है, हो सकता है, क्लियर। अब देखिएगा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, टेस्ट 2 देखेंगे, इसको पूरा नहीं मिटाते हैं क्योंकि उस फिगर का काम है, ठीक। अब लिखेंगे कि जब कार्य 0 डिग्री पर संपन्न, 0 डिग्री पर, 0 डिग्री पर हो, तो 0 डिग्री पर होता है तो क्या होता है इसको समझेंगे, ठीक है। देखिएगा जब कार्य 0 डिग्री पर हो तो क्या होगा, तो देखो तो W बराबर क्या होता है जी, एफ एस
कॉस थीटा, ठीक है। एफ एस कॉस थीटा होता है, तो बताइए डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा कितना जी, थीटा 0 डिग्री। आप जानते हो कि कॉस 0 का मान कितना होता है, कॉस 0 का मान कितना होता है जी, 1 होता है। तो बताइए डब्ल्यू बराबर क्या हुआ, एफ एस, और इसका मान कितना हो गया 1, यानी डब्ल्यू बराबर क्या हुआ, बताओ ये प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, यानी कि ये जो वर्क है ना किसमें हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है और मैक्सिमम होता है। अच्छा बताओ 0 डिग्री कोण कब बनता है, ठीक है। देखो कोई वस्तु यहाँ पे, ठीक है, ये वस्तु ए है और इस वस्तु पे बल लग रहा है और ये बी की ओर जा रहा है, इसको जाना भी है बी, जा भी आप बी की ओर, ये डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे कोण बनेगा कितना डिग्री, 0 डिग्री। कितना डिग्री बनेगा, 0 डिग्री बनेगा जी, ठीक है। तो लिखेंगे कि देखो जब कार्य बल की दिशा में होती है, बल के दिशा में होती है, दिशा में होती है, अर्थात थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो, तो वह कार्य महत्तम होती है। क्या होती है जी, महत्तम माने क्या होता है, अधिकतम, महत्तम क्या होती है जी, महत्तम होती है। कार्य मैक्सिमम कब होती है, कार्य मैक्सिमम तब होती है जब थीटा का मान क्या हो, 0 डिग्री हो, यानी कि जब आप बल की दिशा में दूरी तय कीजिएगा तो उस समय कार्य क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो ये केस नंबर 2 था, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे केस नंबर 3, एक और केस बचा हुआ है, तो इस केस को चलिए समझते हैं। केस नंबर 3 देखेंगे। केस नंबर 3 में क्या है कि जब कार्य थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पर समकोण, 180 डिग्री पर समकोण, 180 डिग्री पर समकोण का मतलब क्या है कि कोई वस्तु ए है, इसे जाना है बी की ओर, ठीक है, लेकिन जा कहां चला कहां जाता है, सी की ओर चला जाता है, तो यहाँ पर कोण कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। तो लिखेंगे W बराबर क्या होता है जी, एफ एस कॉस थीटा होता है, तो W बराबर क्या होगा, एफ एस कॉस क्या होगा 180 हो जाएगा, तो W बराबर क्या होगा, एफ एस कॉस 180 का मान क्या होता है, -1। कितना होता है जी, -1 होता है। तो बताइए W का वैल्यू क्या, निगेटिव आया कि पॉजिटिव आया, निगेटिव आया। W का वैल्यू कितना आया जी, निगेटिव आया, कोई दिक्कत, निगेटिव आया। तो बताइए कार्य निगेटिव हो सकता है, कार्य निगेटिव हो सकता है जी, हो सकता है, क्योंकि ए को ना जाना था किधर, बी की ओर, लेकिन जाने कहां लगा, सी की ओर जाने लगा, यानी कि बताइए क्या जिधर बल लग रहा है उधर दूरी तय हो रहा है कि विपरीत दिशा में हो रहा है। अच्छा मान लेते हैं कि आप किसी के घर पे काम करने गए हैं, ठीक है, अगर मान लेते हैं उसको ईंटा नीचे से उठाकर ऊपर देना है, आप ऊपर देने के बजाय दूसरे घर में लेके चले गए, तो बताइए वो कार्य होगा, नहीं होगा। तो कहा जाता है कि जब कार्य बल के विपरीत दिशा में होती है, अर्थात कितना जी, 180 हो, तो वह कार्य ऋणात्मक होती है। कार्य क्या होती है जी, ऋणात्मक। तो आपने 3 केस देखा जी, आपने देखा कि कार्य मैक्सिमम भी हो सकता है, कार्य 0 भी हो सकता है, और कार्य ऋणात्मक भी हो सकता है, ठीक है। यानी 3 केस हम लोग इसमें समझे। तो एक यहाँ पे नोट लिखेंगे, ये लिखने के बाद एक नोट लिखेंगे, और ये नोट क्या होगा, तो देखिएगा नोट में हम लोग लिखेंगे कि कार्य धनात्मक ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। कार्य निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है, ठीक है। देखिए जब थीटा इक्वल टू क्या रहता है, 90 रहता है, तो वर्ग कितना आता है, 0 आता है। दूसरा देखिएगा जब थीटा क्या रहता है, 180 रहता है, तो वर्ग क्या आता है, निगेटिव।
और तीसरा आपको याद रखना है कि जब थीटा इक्वल टू कितना होता है 0 डिग्री होता है तो वर्क क्या होता है, ठीक है। ये 3 केस आपको याद रखना है, इन तीनों केस से ऑब्जेक्टिव कई बार पूछा है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो ये रहा वर्क। वर्क का डिफिनेशन क्या है जी, दो फॉर्मूला वर्क का निकला है। पहला निकला है W बराबर एफ एस, थीटा पर होगा तो क्या हो जाएगा W बराबर एफ एस हो जाएगा, W बराबर एफ एस cos थीटा हो जाएगा। तो आपके पास दो फॉर्मूला निकला है। अगर डिफिनेशन की बात करें तो डिफिनेशन निकला है बल और बल की दिशा में तय की गई दूरी या विस्थापन क्या कहलाएगा, वर्क कहलाएगा। वर्क क्या है, सदिश है कि अदिश है, अदिश। याद रखिएगा जिसमें दिशा हो सदिश और जिसमें दिशा ना हो अदिश कहलाता है। तो चलिए ये आपका टॉपिक समाप्त हुआ जी। अब हम देखेंगे यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है। दूसरा आपका हेडिंग है कार्य का। कॉपी आप लोग घर पे बनाते रहिएगा, ठीक है। समय हमको ज्यादा मिलेगा तो एक दिन में हम लोग दो चैप्टर कम से कम, एक मैथ का और एक साइंस में केमिस्ट्री या फिजिक्स का हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा क्योंकि 6 बजे लैपटॉप क्लास करेगा, 6 बजे तो पहले। चलिए वर्क का मात्रा तो बताइए, किसी भी यूनिट का सॉरी किसी भी राशि का यूनिट जो होता है उसके फॉर्मूला से निकलता है। किससे निकलता है जी, फॉर्मूला से निकलता है। तो बताइए W बराबर क्या होता है, एफ एस होता है। क्या होता है जी, एफ एस होता है। तो W का W। बताइए बल का मात्रा क्या होता है, बल का मात्रक न्यूटन। और बताइए एस क्या है, दूरी है ना, विस्थापन या दूरी एक ही चीज है तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर, ठीक है। और इसको अगर ड्राइव करेंगे सर और थोड़ा सा बताइए इसको और फैलाया जाए तो देखो आप जानते हो कि एफ बराबर क्या होता है एम। एफ का मात्रक क्या होता है, माने एफ बराबर एम का मात्रक केजी, ये त्वरण है तो इसका क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो चलिए इसको अगर उसमें बदले तो क्या हो जाएगा, तो न्यूटन का मात्रक, अगर न्यूटन में देखो बल का मात्रक न्यूटन होता है ना, या फिर क्या होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर इसको बदलना चाहे तो क्या होगा केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, मीटर है कि नहीं है, केजी का केजी, मीटर मीटर, मीटर स्क्वायर प्रति, समझ में आ रहा है। तो ये महत्वपूर्ण है। तो लिखेंगे कार्य का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति या केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर होता परंतु परंतु इसका प्रचलित मात्रक, इसका प्रचलित मात्रक क्या होता है, मात्रक जूल जे से सूचित किया जाता है। कैसे जी, जे से सूचित किया जाता है, सूचित किया। देखिए आप लोग 9th 10th में थे तो क्वेश्चन पूछता था कि बताइए कार्य का मात्रक क्या है, तो जूल आप लोग ऑप्शन में जूल देता था। लेकिन जब कंपटीशन में जाइएगा ना तो जूल नहीं मिलेगा, ठीक है, ये दिखाई देगा या फिर ये, ठीक है। तो बताइए बल का एसआई मात्रक, सॉरी बल नहीं की ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर या केजी मीटर स्क्वायर इंटू प्रति सेकंड स्क्वायर, है ना जी, इंटू नहीं बोलेंगे प्रति सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, बोले कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आपको कोई सीरियस मात्रक पूछता तो लिखेंगे कार्य का सीरियस मात्रक। सीरियस आप लोग पढ़े होंगे जी, सेंटीग्राम सेकंड प्रति है जी, सिस्टम में आता है, नहीं जाते तो रहने दीजिए। कार्य का सीजीएस, सीजीएस मात्रक क्या होता है, सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। क्या होता है, ई आर अर्ग होता है। तो याद रखिएगा कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है, अर्ग। और याद रखिएगा 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग। कितना होता है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। 1 जूल बराबर कितना अर्ग, तो 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग, या एक अर्ग आपसे पूछ लिया जाए तो ये उधर आएगा तो बाटा में हो जाएगा, बाटा को पलटेंगे तो 10 के पावर 7। दोनों बात को याद रखना है, 1 जूल और 1 अर्ग, ठीक है। 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग और 1 अर्ग बराबर 10 के पावर। तो लाइट को बंद कीजिएगा जी, आ रहा है लाइट, सॉरी तब बंद करिए उसको, लाइट बंद करिए।
तो समझ गए जी कार्य का मात्रक। तो कार्य का मात्रक क्या होता है जी? कार्य का SI मात्रक जो होता है न्यूटन मीटर या केजी मीटर स्क्वायर प्रति, उसको भी अंत वाले को केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, परंतु इसका प्रचलित मात्रक क्या होता है जी? जूल। और जूल को कैसे सूचित किया जाता है? ये से सूचित किया जाता है। और कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है जी? क्या होता है? अर्ग होता है। और एक जूल बराबर कितना अर्ग? 10 के पावर 7 अर्ग। और एक अर्ग बराबर कितना? 10 के पावर -7। बेटा में आप समझ में आ रहा है ना? लिखने वाला काम घर पे होगा ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा थ्योरी पढ़ सके। ठीक है, तो वर्क पूरा समाप्त हो गया। नहीं, अब एक इसमें एक और टॉपिक बचा हुआ है कि वर्क इन सर्कुलर मोशन। वर्क इन सर्कुलर मोशन का मतलब होता है कि वृत्ताकार पथ पर गति, पर कार्य, गति नहीं कार्य। ठीक है, हेडिंग है कि वर्क इन सर्कुलर मोशन, यानी कि जब वृत्तीय गति कोई वस्तु कर रही हो उस समय कार्य क्या होगा। बहुत अच्छा पॉइंट है ये। ठीक है, देखिए ये रहा वृत्तीय पथ, ठीक है, सर्कुलर पाथ है और यहाँ पे कोई वस्तु गति कर रही है। तो देखिएगा ये वस्तु यहाँ पे गति करेगी ना तो इसका डायरेक्शन इधर होगा। ठीक है, ठीक है। और आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे कि क्या स्पर्श रेखा है ना, छुपे जा रहा, तो स्पर्श रेखा कितना डिग्री कोण बनाता है? बस, तो आप समझ गए इसको। तो बताइए, देखिएगा जब भी कोई वस्तु वृत्तीय पथ में गति करता है ना तो स्पर्श रेखा खींच करके उसके दिशा को निकाला जाता है। स्पर्श रेखा खींच करके उसकी दिशा को निकाला जाता है और वृत्त पर प्रत्येक स्पर्श रेखा कितना डिग्री कोण बनाता है? 90 डिग्री कोण बनाता है। तो बताइए थीटा इक्वल टू कितना? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन। अगर कोई 100 केजी का भी वस्तु लेकर के ना अगर 50 चक्कर लगा ले और रेडियस दिया हो, कुछ भी दिया हो, तो वर्क कितना होगा? जो निकालेंगे वही होगा। यानी थीटा कितना बनेगा जी? 90 बनेगा। तो जब वर्क निकालेंगे तो वर्क क्या होगा? W बराबर FS, W बराबर FS cos थीटा। तो W और ये FS और cos कितना? W FS और cos 90 का मान 0। तो W बराबर, तो बताइए जब वृत्तीय पथ पे तो लिखेंगे वृत्तीय पथ पर किया गया कार्य, किया गया कार्य क्या होता है? कुछ भी डायमेंशन दे शून्य होता है। अगर आपसे पूछे कि वृत्तीय पथ पे गति हो रही है तो ये गति होगी कितनी? बोलिए, समझ में आ रहा? इसी चैप्टर को क्लास में पढ़ाने में हमको 1 महीना लगता है, लेकिन आज देखिएगा 1 घंटे में पूरा समाप्त हो जाएगा, क्योंकि लिखना नहीं है तो डबल मेहनत नहीं है। आप लोग घर पे करते रहिएगा। आप जब एक बार देखिएगा ना तो फिर ये सब याद हो जाएगा। और आप लोग को थोड़ा सा पढ़ना ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि वीडियो हमको लगता है 20-25 है, उसको भी कवर करना है। 90 चैप्टर पढ़ना है मिला जुला कर। 90 चैप्टर आप जानते हैं ना, 5 चैप्टर पढ़ने में साल लग जाता है। आप लोग अभी पढ़ कर आए हैं 5, हमको 10 से पढ़ाना था जी, 5 का 10 ना, केमिस्ट्री का 5 और फिजिक्स का। और यहाँ पे उतना कितना चैप्टर चलेगा? ऐसा नहीं कि कोई टॉपिक छूटेगा, कुछ भी नहीं छूटने वाला है। ठीक है, जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब बताएंगे। तो बताइए वृत्तीय पथ पर अगर कोई वस्तु कार्य करेगा तो क्या होगा? चाहे कितना भी चक्कर लगा ले, उसका जो रिजल्टेंट आएगा, भले उसका एनर्जी खत्म हो जाएगा लेकिन कार्य क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, साइंस के भाषा में वो कार्य नहीं होता। क्लियर? अब है पावर और दूसरा हेडिंग है यूनिट ऑफ पावर। सबसे पहले हम लोग समझेंगे शक्ति के बारे में और उसके बाद से हम लोग शक्ति का क्या देखेंगे? बड़ा इंपॉर्टेंट हेडिंग है। चैप्टर का नाम भी था जी, बहुत छोटा चैप्टर है, वर्क, पावर और एनर्जी। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। चलिए, शक्ति। शक्ति क्या होता है कि किसी वस्तु द्वारा किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में किए गए कार्य को उस वस्तु की शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं जी? उस वस्तु की शक्ति कहते हैं। उस वस्तु की शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? शक्ति।
यानी शक्ति का डिफिनेशन है कि किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में जो कोई वस्तु कार्य करेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, शक्ति कहेंगे, पावर कहते हैं। इसे W से सूचित करें, सॉरी W नहीं, P से सूचित किया जाता है। किया, तो आइए अब इसको समझेंगे। तो देखिए शक्ति बराबर क्या होगा, शक्ति बराबर होगा क्या, तो शक्ति बराबर होगा कार्य बटा समय। कार्य बटा यही नहीं लिखा है, बाटा होता है उसको प्रति इकाई बोलते हैं, प्रति इकाई समय में किए गए कार्य। समझिएगा, बहुत ही शानदार है। प्रति इकाई समय में किए गए कार्य को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। शक्ति को कैसे सूचित करते हैं जी, W से, सॉरी P से। तो P बराबर क्या होगा, W बाई। तो मुख्य फॉर्मूला ये होता है, लेकिन इस फॉर्मूला को और आगे हम बढ़ाएंगे, क्योंकि देखिए कंपटीशन में एक फॉर्मूला से काम चलता नहीं है, ठीक है, बहुत प्रकार का फॉर्मूला लगाना पड़ता है। तो देखते हैं इस फॉर्मूला को क्या बढ़ाया जा सकता है, आइए चेक करते हैं, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा था W बराबर F, पढ़ा था अभी W बराबर F। तो बताइए P का P क्या है, W बाई T है, तो W को हम लिख दे F, और ये T का आप लोग नाइन्थ क्लास में पढ़े होंगे कि 4 बराबर होता है दूरी बटा समय। ये S दूरी ही तो है, विस्थापन क्या है, दूरी है, ठीक है। तो P का P ये क्या हो जाएगा F, और बताइए ये दूरी बटा समय को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं, यानी कि बल और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। क्लियर, देखो तो निकल गया फॉर्मूला है। तो शक्ति बराबर क्या हो गया जी, बल तथा उसके वेग के गुणनफल को, वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, गुणनफल को शक्ति कहते हैं। यानी शक्ति का 2 फॉर्मूला निकल गया। W बराबर क्या निकला जी, सॉरी P बराबर, W का है बार बार याद आ रहा है, 2 फॉर्मूला निकला जी। P बराबर W बाई, अभी W हमने पढ़ा है इसीलिए, P बराबर W बाई, माय गॉड, W बाई T, या P बराबर क्या होता है F इंटू, ये 2 फॉर्मूला है। और आप जानते हैं कि फॉर्मूला से ही मात्रक निकलता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे मात्रक की ओर। क्लियर, डिफिनेशन में तो कुछ है ही नहीं, समझिए, आपको बस ये याद रखना है, सूत्र ही आपके काम का है। यानी शक्ति बराबर क्या है, शक्ति बराबर कार्य बटा समय। बोलिए कोई दिक्कत, चलिए अब है यूनिट ऑफ वर्क। अच्छा, यूनिट ऑफ वर्क कहां से आ गया, बड़ा गजब का टाइप करने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग हेडिंग बदल लेते हैं, पावर ऑफ यूनिट ऑफ। ये वीडियो एक बार रिकॉर्ड कर दी है, लेकिन उसमें क्या था कि आवाजें नहीं आई, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ ना कि आवाजें नहीं आया, तो बना दिए थे तो अपलोड कर दिए, लेकिन उसको डिलीट करेंगे। और ये है पावर, यानी कि शक्ति का देखिए शक्ति का मात्रक कैसे निकलेगा। देखिए पॉलिटेक्निक में ना सबसे ज्यादा इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है, माने इस चैप्टर से क्वेश्चन आना ही है। अब सबसे ज्यादा मतलब ऐसा नहीं कि 20 को आ जाएगा, सब मिला के 30 क्वेश्चन आता है। जैसे आपको मालूम होना चाहिए कि फिजिक्स में कितना क्वेश्चन है, 30, केमिस्ट्री में कितना आएगा 30, और मैथ में कितना, टोटल क्वेश्चन कितना आएगा जी आपका, टोटल क्वेश्चन आएगा, ठीक है। निगेटिव मार्किंग है नहीं, आराम से सब रंग के आना है। ऑब्जेक्टिव होता है, कंपटीशन में सब्जेक्टिव थोड़ी होता है, ऑब्जेक्टिव। चलिए तो शक्ति P बराबर क्या होता है, W बाई T। बताओ अभी कार्य का मात्रा क्या जाना थे, जूल जाने थे, समय का मात्रा यानी J बाई लिखेंगे क्या कि जूल प्रति सेकंड, प्रति बट्टा को क्या कहते हैं, प्रति बोलते हैं। जूल प्रति सेकंड शक्ति का एसआई मात्रक होता है, एसआई मात्रक होता है, परंतु इसका प्रचलित मात्रक, कौन मात्रक जी, प्रचलित मात्रक क्या होता है, प्रचलित मात्रक वाट होता है।
वाट। ये भी ऐसा बात रखे जी, वाट होता, इसे डब्ल्यू से सूचित किया जाता, डब्ल्यू से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। तो याद रखिएगा शक्ति का ऐसा ही मात्रा क्या है जी, जूल, जूल प्रति सेकंड। जहां जो जूल इनटू सेकंड रहता है ना, तो ऊर्जा का हो जाता है, क्या हो जाता है, ऊर्जा का हो जाता है, उनका परम किलोवाट घंटा, ठीक है। तो जूल प्रति सेकंड देगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। हो गया क्लास, जाइए लाइए दे दीजिए। इस बात को याद रखना है, नीचे वाले बच्चे जमा किए हैं 750। तो देखिएगा हम लोग क्या देखते हैं कि जूल, देखिए जूल प्रति सेकंड देगा तब तो शक्ति क्या होगा, शक्ति। और दूसरा जूल इंटू सेकंड दे देगा तो क्या हो जाएगा, भक्ति, भक्ति हो गई ऊर्जा, ठीक है। जूल इंटू सेकंड देगा तो क्या होगा जी, ऊर्जा होगा, और प्रति दे देगा तो क्या होगा, शक्ति हो जाएगा, ठीक है। भक्ति जैसा भले लिखे हैं, तो क्लियर ना। तो बताइए शक्ति का मात्रा क्या होता है, आपको यही याद रखना, यही देगा वाट। अगर वो नहीं देगा तब ये देगा। पूछा गया क्वेश्चन है जी, कई बार पूछा गया है आपके क्लास में, या फिर आप जाइएगा पॉलिटेक्निक एग्जाम में उसमें आपको मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, जूल, जूल प्रति सेकंड, क्लियर। अब देखिएगा इसका कुछ अदर यूनिट होता है, उसको समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा अदर, हाँ अदर यूनिट ऑफ पावर, शक्ति का अन्य मात्रा, शक्ति का अन्य मात्रा। अरे उसको मैंने बहुत दिन से वीडियो नहीं बना रहे, तो तू लोग रहेगा तो साथ तो बोलता भी रहेगा दोनों हो जाए। अब इससे तुम लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़ोगे, ठीक है। अब हमारा भी एक क्या रहेगा, एक जिम्मेवारी रहता है, नैतिक जिम्मेवारी की, भाई करना है तो करना है। तो सोचे कि क्लास में ऐसे भी सब क्लास रिकॉर्ड होता है, जो क्लास कराते हैं, मैंने इसमें जो क्लास कराते हैं, और नीचे तो लगाने के रिकॉर्ड। अदर यूनिट ऑफ वर्क, देखिएगा शक्ति का अन्य मात्रा क्या होता है, तो लिखेंगे क्या, शक्ति का अन्य मात्रा। और अकेले पढ़ाने में ना बड़ा बुरा लगता है यार, अकेले रहते हैं, अकेला रहता है, बड़ा खराब लगता है। लेकिन आदमी भविष्य के लिए करेक्ट, चलो ठीक है चलते हैं, बड़ा खराब लगता है। चलिए शक्ति का अन्य मात्रक, शक्ति का अन्य मात्रक किलोवाट, किलोवाट या मेगावाट, मेगा या एचपी होता है। एचपी बोले तो हॉर्स पावर, हॉर्स माने घोड़ा, ठीक है, हॉर्स पावर। ये जितना भी मशीन आता है, हॉर्स पावर बोले तो अश्व, अश्व होता, होता। तो याद रखना है शक्ति का अन्य मात्रा क्या होता है जी, अरे किलोवाट, मेगावाट और एचपी होता है, ठीक है। तो बताइए 1 किलोवाट बराबर कितना, 1000 वाट, यानी 10 के पावर 3 वाट, ठीक है। 1 मेगावाट बराबर कितना, 10 के पावर 6 वाट। और तीसरा 1 एचपी बराबर कितना होता है, तो 746 वाट। इसको याद रखना है भाई, 1 एचपी बराबर कितना होता है, तो 746 वाट। कितना होता है जी, 746। तो दो टॉपिक हम लोग देखे हैं, एक देखे वर्क और एक देखे वर्क देखे, दूसरा देखेगा पावर, और दोनों का यूनिट, यानी 4 टॉपिक हुआ, ठीक है। अब चलिएगा, अब और इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। पावर खत्म हो गया, पावर के बाद हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी। क्या पढ़ेंगे जी, एनर्जी। एनर्जी बोले तो, एनर्जी बोले तो सबसे पहले इसका डिफिनीशन देखिएगा, कोई भी वस्तु उतना ही कार्य कर पाता है जितना उसके पास क्या रहता है, क्षमता होता है, ठीक है। यानी क्षमता इज इक्वल टू एनर्जी, ठीक है। तो होता क्या है, कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को, क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं जी, ऊर्जा कहते हैं। इसे इसे ई से, ई या डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, ई से सूचित किया जाता है, ठीक है। ई से सूचित किया जाता है, किया
अब यहाँ पे दो बात आपको जानना है, इसका मात्रक और इसका व्यवसायिक मात्रक। ठीक है, इसका मात्रक और इसका व्यवसायिक मात्रक। तो चलिए देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कार्य का एसआई मात्रक। एसआई मात्रक क्या होता है जी? जूल। तथा सीजीएस मात्रक, सीजीएस सीजीएस मात्रक कैलोरी होता है। क्या होता है जी? कैलोरी। क्या होता है जी? कैलोरी होता है। और याद रखिएगा 1 जूल बराबर 4.8 कैलोरी। आज इसको याद, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात जानेंगे हम लोग कि कार्य का व्यवसायिक मात्रक क्या होता है। कार्य का व्यवसायिक मात्रक, तो लिखेंगे कार्य का व्यवसायिक मात्रक क्या होता है? मात्रक किलोवाट घंटा। कितना होता है जी? किलोवाट घंटा। और आपके एग्जाम में कई बार पूछा है कि बताइए 1 किलोवाट बराबर कितना। पॉलिटेक्निक के एग्जाम में देखने को मिलता है 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है जी? 3.6 गुणे 10 के पावर। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 3.6 गुणे 10 के पावर 7। ठीक है, 3.6 कितना होता है जी? 3.6 गुणे 10 के पावर 7 जूल। इसको याद रखना है। अब इसके बाद हम लोग इसका टाइप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टाइप। देखिए, एनर्जी जो है ना, 2 प्रकार का होता है। एनर्जी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितने प्रकार के? 2 प्रकार के मुख्य रूप से, जो आपके बुक में दिया हुआ है। एक काइनेटिक और एक पोटेंशियल। पोटेंशियल काइनेटिक्स एनर्जी बोले तो गतिज ऊर्जा, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी बोले तो स्थिति ऊर्जा। स्थिति यानी ऊर्जा कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक है स्थितिज ऊर्जा और एक है गतिज ऊर्जा। एक स्थितिज ऊर्जा और दूसरा गतिज ऊर्जा जी। ठीक है, तो दोनों को 1 by 1 करके पढ़ेंगे। तो आइए, आपके सामने हेडिंग दिखाई दे रहा जी, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। चलिए, हाँ जी, हाँ जी। तो हेडिंग है टाइप ऑफ एनर्जी। आपको 2 प्रकार से एनर्जी पढ़ना है। एक पढ़ना है काइनेटिक्स एनर्जी और एक पढ़ना है पोटेंशियल एनर्जी। दोनों को पढ़ेंगे और दोनों का फॉर्मूला देखेंगे। इस फॉर्मूला से किस प्रकार के क्वेश्चन आएगा। देखिए, जैसे ही थ्योरी समाप्त होगा, हम लोग जस्ट इसके बाद देखेंगे इसके क्वेश्चन। ठीक है, ताकि जितना भी न्यूमेरिकल है आपको समझ में आ जाए। न्यूमेरिकल 9th 10th में बहुत कम बनाए हैं, अब खाली न्यूमेरिकल ही बनाना है। अब आपको लगेगा कि भाई ये ना पढ़ के बड़ा गलती हुआ है। ठीक है, और मजबूरी में आदमी मैट्रिक में जो होता है न्यूमेरिकल नहीं बनाता। काइनेटिक्स एनर्जी, ठीक है, इसका हिंदी होता है गतिज ऊर्जा। परिभाषा बड़ा सिंपल है। डिफिनीशन इसका होता है कि किसी वस्तु में गति के कारण किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं जी? गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसे ईके से सूचित किया जाता है। सूचित किया। देखिएगा, फॉर्मूला बड़ा रोचक है इसका। इसका फॉर्मूला होता है ईके इक्वल टू 1/2 एमवीएस। क्या होता है जी? ईके बराबर होता है 1/2
1/2 mv², जहां बताइए ई के क्या है जी? गति। ई के क्या है? गतिज ऊर्जा है। और बताइए एम क्या है? वस्तु का द्रव्यमान है। वस्तु का द्रव्यमान है। और बताइए भी क्या है? वस्तु का वेग। वस्तु का क्या है जी? वेग। यानी बताइए गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है? 1/2 mv²। 1/2 mv²। अब इस फॉर्मूला को ड्राइव करेंगे और आगे, क्योंकि न्यूमेरिकल इस फॉर्मूला को ना 9th में पढ़ा जाता था। आपके किताब में जो इस गतिज ऊर्जा निकालने के लिए ना कुछ और दिया रहेगा, ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज हो जाइएगा। तो चलिए फॉर्मूला को और ड्राइव करते हैं। तो क्लियर? डिफिनीशन तो कुछ है ही नहीं, डिफिनीशन थोड़ी पूछेगा। इस फॉर्मूला को याद रखना, बस फॉर्मूला से न्यूमेरिकल आएगा। ठीक, क्लियर? चलो, अभी आपने देखा कि ई के बराबर क्या है? 1/2 mv²। देखिएगा आप लोग एक और थ्योरी पढ़े होंगे, P बराबर mv, संवेग। P को संवेग कहते हैं, m माने द्रव्यमान और v माने वेग। ये ऐसा इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ पर भी देखिएगा ध्यान से, तो mv नहीं आ रहा, ठीक है। तो बताइए ई के 1/2, क्या हम इसको ऐसे लिख दे mv इंटू v लिख दे? क्योंकि यहाँ पे 2 भी है, देखिए तो स्क्वायर है, कि भी को ऐसे लिख दिया। इसको और आगे हम अथी करें और एक्सप्लेन करें तो ऐसे mv का mv और v है, v अकेले अच्छा नहीं लग रहा, क्या mv लिख दें? अब m को एक्स्ट्रा लिखा है ना, तो m से भाग दे देंगे। देखो तो m से m कट जाएगा, तो फिर इसको हल करेंगे तो इतना ही आएगा, इतना ही आएगा, ठीक है। गुड। तो e के 1/2, देखो तो mv को क्या कहते हैं? तो p लिख दें। बताओ mv को क्या कहते हैं? तो p लिख दें। और नीचे कितना? तो बताओ क्या निकला? p² एक में गुणा करेंगे तो कहीं, और नीचे कितना? यानी आपने फॉर्मूला एक मॉडिफाई फॉर्मूला देखा, E के P²/2m। पॉलिटेक्निक में बहुत सारा क्वेश्चन, आपके बुक में भी बहुत सारा क्वेश्चन इस फॉर्मूला पे दिया है। यानी E के बराबर क्या होता है? P²/2। P²/2। बोलिए कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। जहां देखो तो P बोले तो संवेग, P बोले तो संवेग, और M बोले तो द्रव्यमान, और क्या? कुछ नहीं, बस, ठीक है। यानी आपने यहाँ पे काइनेटिक्स एनर्जी का एक मॉडिफाइड फॉर्मूला देखा, क्या? E के P²। P² भाई तुमको लगता होगा कि सर कहाँ पढ़ा दिया, ठीक? इतना बड़ा बड़ा फॉर्मूला है। देखिएगा जिंदगी के सफलता के रास्ते यहीं से शुरू होते हैं। जब निकल जाएगा इससे भी, अभी भविष्य में आपको इससे भी ज्यादा पढ़ना है। जब आप लोग कॉलेज में जाइएगा, और जाना ही है, जब आप लोग कॉलेज में जाइएगा तो इससे भी ज्यादा आपको पढ़ना है। और सफलता का जो रास्ता है पढ़ाई से ही शुरू होता है, और पढ़ाई पे ही जाके खत्म होता है। तो ई के इक्वल टू क्या होता है? 1/2 mv²। और एक और क्या निकला है? P²/। फॉर्मूला को इस फॉर्मूला को पकड़ के चलिएगा, आगे जो है इसका हम सत्यापन कराएंगे, इससे न्यूमेरिकल बनाएंगे, ठीक है। 2 फॉर्मूला है। कोई कहे गतिज ऊर्जा के उदाहरण बताइए, ऐसे लिखेंगे नहीं, बोल देते हैं। गतिज ऊर्जा के उदाहरण क्या है? डिफिनीशन क्या था? मिट गया ना। किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो कौन सी ऊर्जा है जी? बताइए इसमें कौन सी ऊर्जा है? पंखा रोटेट कर रहा है, गतिज ऊर्जा। कौन ऊर्जा है जी? गतिज ऊर्जा। क्लियर? आप साइकिल चला के आ रहे हैं यहाँ पे, तो कौन सी ऊर्जा है उसमें? गतिज ऊर्जा, ठीक है। बंदूक से गोली निकल रही है, उसमें कौन सी ऊर्जा है? धनुष से तीर निकल रहा है, उसमें कौन सी ऊर्जा है? तो ये सब गतिज ऊर्जा के उदाहरण है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी। कौन सा एनर्जी जी? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी अब हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थिति। इतना देर शांति से वॉइस कैसे है कि चला गया? देखिएगा किसी वस्तु में, वो भी किसी वस्तु में स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? स्थिति ऊर्जा।
स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसे ईपी से सूचित किया जाता है, ईपी से सूचित किया जाता है, सूचित किया, ठीक है। और फॉर्मूला क्या होगा जी, तो जाओ तो बोतल लेकर पानी, तो देखिए ईपी बराबर क्या होगा, एम जी, ठीक है। ईपी बराबर क्या होता है, एम जी एच होता है, यानी कि ईपी बोले तो स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, एम माने द्रव्यमान, जी बोले तो ग्राम, गुरुत्वीय त्वरण, और एच बोले तो ऊंचाई, एच बोले तो ऊंचाई। गुरुत्वीय त्वरण का नाम आप लोग 9th क्लास में सुने होंगे, ऐसे 9th क्लास अच्छा से नहीं पढ़े होंगे, ले लो पानी। तो देखो जी का वैल्यू ना ऑलरेडी गिवन रहता है, इसको कितना मानता है 9.8 मीटर पर, ठीक है। जी का मान कहाँ कम होता है कहाँ बेसी होता है, ये पिछले वीडियो में सब बता चुके हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी भी खत्म हुआ, चैप्टर अब अपने समाप्ति पर, यही ना था जी, क्या था, वर्क पावर एनर्जी था, तो तीनों टॉपिक हो गया। अब एक और छोटा सा टॉपिक पढ़ना है और उसके बाद आपका चैप्टर हो जाएगा समाप्त। यानी कि देखो खाली सिर्फ हम पढ़ाए तब 46 मिनट है, मैंने 50-55 मिनट में खत्म होगा। अगर आप लिखते तो ये 2 दिन जाता है, जैसे इसको हम लिखवाएंगे तो कितना दिन जाता है, 2 घंटा हो जाएगा, फिर न्यूमेरिकल बनेगा एक दिन 3 घंटा हो जाएगा। तो सबसे अच्छा है कि आराम से समझिए। चलिए तो अब हम देखेंगे अगला थ्योरी। अच्छा थ्योरी को पढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको हम क्लियर कर दें थोड़ा सा। यहाँ पे 2 यूनिट आपके सामने लिख रहे हैं, एक 2 यूनिट आपके सामने लिखेंगे। एक यूनिट लिख रहे हैं कि जूल इनटू आवर, ठीक है, और एक लिख रहे हैं एक लिख रहे हैं केडब्ल्यू, और एक किलोवाट घंटा, और एक लिख रहे हैं किलोवाट प्रति आवर। जूल इनटू सेकंड और जूल बाई सेकंड, ये किसका मात्रक है, ऊर्जा का, और ये किसका मात्रक है, बस इसी को जानना, ठीक है। चलो हेडिंग बदलते हैं। अगला हेडिंग है जी लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। हेडिंग क्या है जी, लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, संरक्षण का सिद्धांत, ठीक है। ये बस 5 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है, देखिए बस यहाँ पे बस एक लाइन लिखेंगे, 1-2 लाइन और खत्म हो जाएगा। कहता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है, और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता, नहीं इसे नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे, ठीक है, एक रूप से दूसरे रूप में बदला, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इसे ही क्या कहते हैं, ऊर्जा संरक्षण का, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है
कि ऊर्जा को ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि इसे कन्वर्ट कर सकते हैं एक रूप से दूसरे रूप में। जैसे आप देख रहे हैं पंखा चल रहा है तो इसको कौन सी ऊर्जा मिल रही है? इसको मिल रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लेकिन ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है? काइनेटिक्स एनर्जी में। यानी सब एनर्जी एक दूसरे के बराबर होता है, चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, ठीक है, चाहे मैग्नेटिक एनर्जी हो, सारे एनर्जी एक दूसरे के क्या होता है? बराबर होता है। यानी एनर्जी को ना ही आप नष्ट कर सकते हैं और ना ही आप उत्पन्न कर सकते हैं, इसको सिर्फ कन्वर्ट किया जाता है एक रूप से दूसरे रूप में। इसी को ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। आप एक बात नोटिस किए होंगे कि देखिए गतिज ऊर्जा का भी मात्रक जो होता है जूल होता है, और स्थितिज ऊर्जा का भी मात्रक जूल होता है, चाहे विद्युतीय ऊर्जा का भी मात्रक क्या होता है? जूल होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि ऊर्जा का हमेशा कंजर्व रहता है। क्या रहता है जी? ऊर्जा हमेशा कंजर्व रहता है, इसे एक रूप से बल्कि इसे नष्ट और क्रिएट नहीं कर सकते। क्लियर ना? तो ये रहा ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, और इसी के साथ जो है आपका चैप्टर होता है समाप्त। ठीक। अच्छा, आप लोग इस चैप्टर में पढ़े क्या? इस चैप्टर में फॉर्मूला क्या क्या मिला था आपको? फॉर्मूला देख लीजिएगा। सबसे पहले आपको वर्क के बारे में पढ़े थे, W बराबर क्या आया था? दूसरा एक वर्क का फॉर्मूला और आया था, W बराबर Fs कॉस्ट। ठीक, W बराबर Fs कॉस्ट, Fs कॉस्ट। ठीक है। तीसरा फॉर्मूला हम लोग पावर का देखे थे, P बराबर W बाई T या F इंटू बी, ये ना था जी, F इंटू बी था। चौथा फॉर्मूला आपने देखे ऊर्जा का, कौन ऊर्जा? काइनेटिक एनर्जी का 1/2 mv स्क्वायर, ये इसके पास फॉर्मूला था p स्क्वायर बटा 2। पांचवा फॉर्मूला आपने देखा था EP बराबर क्या देखा था? mg। बताइए इस फॉर्मूला में, इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही फॉर्मूला आपको पढ़ना है, और जो है ये चैप्टर जो है वर्क, पावर और एंड एनर्जी आपका क्या हुआ? अगले वीडियो में हम लोग इसका MCQ क्वेश्चन देखेंगे, और आप देखिएगा कि जितना भी क्वेश्चन है सब इसी से रिलेट करके बनेगा, और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन इसमें आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही।